Hello, my dear students of class 9th Mathematics of CBSE board. Welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma. I am a maths teacher. Today I shall try to explain you exercise 10.5 question number 7, 8, 9 onwards. Question number 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. ये क्वेश्चन है, ये फिगर हमने कंस्ट्रक्ट की और क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या गिवन है. नंबर 1, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल HARI, हरी भी बोल सकते हैं आप, विद डायगनल्स HR एंड IA. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है HARI जिसमें डायगनल्स हैं HR एंड IA. Look here. Now number 2, two diagonals are also the diameters of the circle with center C. ये जो दो डायगनल हैं वो सर्कल के डायमीटर्स भी हैं और ऐसा सर्कल जिसका सेंटर C है. इज दैट क्लियर? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल HARI इज अ रेक्टेंगल. ये जो क्वाड्रिलेटरल HARI है ये रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान दीजिए आप. इन ट्रायंगल CAR एंड ट्रायंगल CHI, फिगर को ध्यान से देखिए. CAR ट्रायंगल बन रहा है और CHI. लुक हियर, CAR देख रहे हैं आप, CAR एंड CHI, ये दो ट्रायंगल्स हैं. इनमें हमें कंपेयर करना है कि क्या सिमिलैरिटीज हैं. इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, एक तो इसमें AC इज इक्वल टू CI है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. एंगल ACR इज इक्वल टू एंगल HCI है. ये क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. और CR इज इक्वल टू CH है. क्यों इक्वल हो जाएगा? ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल CAR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CHI. राइट? कैसे? बाय SAS रूल. अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं कि AR इज इक्वल टू HI, यानी अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हो गई. AR इज इक्वल टू HI. AR दिस साइड देख रहे हैं आप एंड HI दिस साइड्स, ये दोनों साइड इक्वल हो गई. इज दैट क्लियर? अच्छा, सिमिलरली वी कैन प्रूव AH इज इक्वल टू RI. जिस तरह से हमने ये प्रूव किया, ये दोनों साइड इक्वल प्रूव किए हैं, इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AH इज इक्वल टू RI. राइट? अब AI एंड HR आर द डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल. ये जो AI हैं और HR हैं वो सर्कल के डायमीटर हैं. AI एंड HR, लुक हियर, AI देख रहे हैं आप एंड HR, दीज आर द डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल. तो जब डायमीटर है सेम सर्कल के तो एंगल RIH इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल IHA इज इक्वल टू 90 डिग्री. RIH, लुक हियर, RIH दिस एंगल एंड IHA ये एंगल, ये 90 डिग्री होगा. क्यों होगा?
एक रीजन आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म हो रहा है। सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, तो ये सेमी सर्कल का एंगल है, इस वजह से ये 90 डिग्री है। इसी तरह से ये भी सेमी सर्कल का एंगल है, ये 90 डिग्री का है, राइट। तो ये 90 डिग्री के हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह से एंगल IRA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल HAR इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल। सो ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल का हर एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया। हेंस HARI इज ए रेक्टेंगल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि HARI जो है रेक्टेंगल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 को एक्सप्लेन करूं, आपसे बोलना चाहता हूं कि मेरे उत्साहवर्धन के लिए मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, अपलोड करता रहूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सेकेंडरी मैथ्स विद YK शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। के ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। ये देखिए ट्रेपेजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड, ये साइड और ये साइड, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये इक्वल हो जाएं अगर, तो ये प्रूव कीजिए कि इट इज साइक्लिक, कि ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले नोट कीजिए, ये फिगर हमने कंस्ट्रक्ट की और फिगर कंस्ट्रक्ट करने के बाद गिवन, जो गिवन है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के आप लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। ए ट्रेपेजियम HARI या ट्रेपेजियम हरी with the parallel sides AR and HI, AR and HI, ये पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की। नंबर 2, HA इज इक्वल टू RI। क्या गिवन है, AH या HA इज इक्वल टू RI। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम HARI इज साइक्लिक। ट्रेपेजियम HARI जो है साइक्लिक है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा क्या, ड्रॉ IM पैरेलल टू HA। ये जो IM है ये HA के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, राइट। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ, HI, ये गिवन है हमें कि HI और AM पैरेलल हैं। ये पैरेलल है, निशान है, ध्यान दीजिए आप, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि HI इज पैरेलल टू AM, ये गिवन है, एंड IM इज पैरेलल टू HA। ये कंस्ट्रक्शन से हमने कर दिया, ये देखिए, ये इसके पैरेलल कर दिया, IM HA के पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। तो क्वाड्रिलेटरल HAMI इज ए पैरेललोग्राम। ये जो HAMI क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स, इन दोनों की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। एंगल IMA इज इक्वल टू एंगल AHI। अब IMA और AHI ये इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, सोचिए जरा आप, क्यों इक्वल हो जाएगा। सो HA इज इक्वल टू IM, HA और IM भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल IMA और एंगल AHI इक्वल हैं, एंड HA इज इक्वल टू RI। HA और RI क्या हैं, इक्वल हैं। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, ये इक्वेशन 3 हो गई।
अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो जाएगा, आई एम इज इक्वल टू आर आई। कैसे हो जाएगा, देखिए आई एम की वैल्यू यहां एच है और यहां आर आई की वैल्यू भी एच है, तो इसलिए आई एम इज इक्वल टू आर आई, राइट। इन ट्रायंगल आई एम आर, अब ये आई एम आर ट्रायंगल में देखिए यहां ये आई एम आर ट्रायंगल बन रहा है, इसमें आई एम इज इक्वल टू आर आई है, आई एम इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। अभी हमने ऊपर शो किया। अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो आई आर एम इज इक्वल टू एंगल आई एम आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और इन दोनों के इक्वल होने का आपने रीजन लिख दिया, मैंने रीजन लिख दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। सिंस एंगल आई एम ए प्लस एंगल आई एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिगर में देखिए ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 5 है। इन दोनों से देखिए आई एम ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से, आई एम ए इज इक्वल टू ए एच आई, राइट, प्लस आई एम आर एज सच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए एच आई एंगल प्लस आई एम आर की वैल्यू पुट कर देंगे एंगल आई आर एम, आई एम आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एंगल आई आर एम, कहां से, इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, सो क्वाड्रिलेटरल एच ए आर आई इज साइक्लिक। जो क्वाड्रिलेटरल एच ए आर आई है साइक्लिक हो गया। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो गया। Is that clear? Now come to question number 9. Two circles intersect at 2 points B and C through B. Two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and P, Q respectively. सी फिगर, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ये प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे, सिंस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। फिगर में ध्यान से देखिए, ए सी पी, ए सी पी ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, ए बी पी के, ए बी पी इस एंगल के। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल है ये एंगल, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल हैं। सेम सेगमेंट के जो एंगल है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी दिस एंगल। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों क्यों इक्वल नोट किए गए, उसका रीजन लिखा हमने। बिकॉज द अबव एंगल्स आर एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट के एंगल हैं और सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। ये आपको मेमोराइज कर लेना है। सिंस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ए बी पी, ध्यान से देखिए आप, ए बी पी ये एंगल ए बी पी और क्यू बी डी, क्यू बी डी ये दोनों लाइंस जा रही हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखिए,
2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QCD। कैसे, क्योंकि यहां पे QBD की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो QBD की वैल्यू क्या है, QCD, तो हम इसकी जगह QCD नोट कर देंगे, राइट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ABP की जगह आप QCD लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, हेंस प्रूव्ड। बार बार इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। ये हमने फिगर कंस्ट्रक्ट की है, 2 सर्कल्स हैं, ये ड्रॉ किए गए हैं और प्रूव करना है हमें किस तरह से। पहले हम ये देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन 2 सर्कल्स ऑफ ए डायमीटर RA एंड RN। पहला सर्कल है जिसका डायमीटर RA है, दूसरा सर्कल है ये जिसका डायमीटर RN है, राइट, विद सेंटर C एंड D रेस्पेक्टिवली। पहले वाले का सेंटर C है, दूसरे वाले का सेंटर D है, राइट। RA एंड RN, RA and RN are 2 sides of the triangle RAN। ये RAN ट्रायंगल बन रहा है, तो RA और RN इसकी 2 sides हैं। Is that clear? RN is the third side of the triangle। RN जो है इसकी थर्ड साइड है, राइट। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पॉइंट्स A, M and N are कोलिनियर। ये जो A, M और N पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ। ज्वाइन द पॉइंट्स R एंड M। R और M पॉइंट को पहले हम ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। इज दैट क्लियर? सिंस एंगल RMA लाइज इन द सेमी सर्कल। अब RMA जो एंगल है वो सेमी सर्कल में लाई करता है, और आपको पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल में जब एंगल कोई लाई करता है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, तो वो 90 डिग्री का होता है। सो एंगल RMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल RMN इज द एंगल लाइज इन द सेमी सर्कल। RMN भी एंगल जो है सेमी सर्कल में लाई करता है, सो RMN इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए, तो एंगल RMA प्लस एंगल RMN इज इक्वल टू 90 प्लस 90। RMA प्लस एंगल RMN इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम? सो AMN is a straight line and the points A, M and N are collinear। AMN straight line है और जो पॉइंट्स A, M और N हैं वो कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पर लोकेट हैं, एक ही लाइन पर सिचुएटेड हैं। इज दैट क्लियर? हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC are 2 right triangles with common hypotenuse AC। Prove that angle CAD is equal to angle CBD। ये प्रूव करना है, तो ये हमने फिगर कंस्ट्रक्ट की है और इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप 2-3 बार, आपको समझ में आएगा और आप नोट करेंगे। 2 right triangle ABC and triangle ADC on the common hypotenuse AC। 2 राइट ट्रायंगल्स हैं, एक तो ABC, यहां देखिए फिगर में ABC, ये राइट ट्रायंगल है, और दूसरा कौन सा है? ADC, ये भी राइट ट्रायंगल है।
ठीक है, इनका जो हाइपोटेन्यूज है AC ये कॉमन है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वी ड्रॉ ए सर्कल विद AC एज डायमीटर पासिंग थ्रू B एंड D। एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि डायमीटर उसका AC होगा और वो B और D पॉइंट से होकर के जाएगा, B और D पॉइंट से होकर के जाएगा और AC उसका डायमीटर होगा। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए ट्रायंगल ABC बन रहा है, यहां समझिए ABC ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें एंगल ABC 90 डिग्री है। 90 डिग्री है या नहीं है, ध्यान दीजिए 90 डिग्री है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में ADC ये राइट ट्रायंगल है, गिवन है क्वेश्चन में। इसमें एंगल ADC 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, गिवन है क्वेश्चन में, राइट। बोथ ड्यू टू एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर्क CD subtends एंगल CAD एंड CBD इन द सेम सेगमेंट। अब ये CAD और CBD, CAD ध्यान दीजिए, CAD दिस एंगल एंड CBD दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में है। यही हमें करना था, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। और इसमें एक रीजन और भी दे सकते हैं आप कि ये दोनों एंगल्स जो है सेमी सर्कल में हैं, ये भी इस वजह से भी दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेकिन आप एक ही रीजन दे दीजिए कि सेम सेगमेंट में है, इस वजह से दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो रेक्टेंगल होता है, ये प्रूव करना है। तो ये हमने साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया और इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख दीजिए आप, ए साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD। प्रूव क्या करना है, पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करेंगे, ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल जो है साइक्लिक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो हैं क्या होते हैं, एंगल B और एंगल D इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम है ना ये देखिए ABCD, तो ये एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए आपने लिख दिया, मैंने लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपोजिट एंगल्स का जो सम है साइक्लिक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन लिख देंगे आप। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल B की वैल्यू पुट कर दीजिए एंगल D, तो क्या आ जाएगा, एंगल D प्लस एंगल D। लिख दीजिए एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब एंगल D की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल B की भी वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, राइट। दोनों एंगल 90 डिग्री आ गए। बट ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज ए रेक्टेंगल।
समझ में आया आपको कि वो पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो तो रेक्टेंगल बोला जाता है। हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। इसलिए हम पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम ना कहकर रेक्टेंगल बोलेंगे और ABCD जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। हेंस प्रूव्ड। दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर। लेकिन मैं इस तरह से ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं आगे आने वाले चैप्टर्स की भी, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सेकेंडरी मैथ्स विद YK शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।